ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम आसिया नज़ीर है। मैं पिछले 10 साल से एज अ स्पीच थेरापिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैं एमफिल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में हूँ। आज हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशंस डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चों में भी और बड़ों में भी, जो कि डिफरेंट इश्यूज़ के साथ जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में डिफरेंस क्या है, या स्पीच या लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो देन पहले हम बात करेंगे स्पीच के रेफरेंस से कि स्पीच है क्या। एक्चुअली स्पीच जो है वो कोई भी साउंड प्रोनाउंस करने में अगर कोई इशू आ रहा है तो देन हम उसको स्पीच प्रॉब्लम बोलेंगे। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि रा, ला या इस तरह के साउंड प्रोनाउंस करने में उनको इश्यूज़ आते हैं। तो चूँकि वो साउंड प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते तो देन हम उसको स्पीच में कंसिडर करेंगे। और जब लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की बात की जाए या लैंग्वेज इश्यूज़ की बात की जाए तो उसमें पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती कितनी टाइप्स की हैं। तो एक्चुअली लैंग्वेज जो है वो 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन जो है वो होती है लैंग्वेज में। लैंग्वेज 2 तरह की है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और एक जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो ये कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई बच्चा, कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग को किस तरह डिस्क्राइब करता है, किस तरह एक्सप्रेस करता है। और रिसेप्टिव लैंग्वेज ये है कि वो आपकी बात को किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहा है और उसकी जो है वो परसेप्शन किस लेवल की है, उसने आपकी बात को किस तरह परसीव किया है और इन रिस्पॉन्स फिर जो है वो उस पर रिएक्ट क्या कर रहा है। तो देन हम उसको एक्सप्रेसिव में ले जाएंगे। तो ये चीज़ एक्सप्रेसिव और जो है वो आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज की आती है। देन अब हम बात करेंगे कि जो इश्यूज़ हैं वो जो हमारे लैंग्वेज में और स्पीच में क्रिएट होते हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आते हैं उनको कम्युनिकेशन का इशू होता है, उनको लैंग्वेज और स्पीच के इश्यूज़ होते हैं। और CVA मींस ये कि स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उनमें जो है वो लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो इश्यूज़ हैं जो बच्चों में आम तौर पर देखने में आए हैं कि डिलेड स्पीच है, देर से बोलना शुरू किया है उन बच्चों ने और फिर प्रॉब्लम्स, एरर्स आना स्टार्ट हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि तोतला बोलते हैं, उनकी जो है वो आर्टिकुलेशंस के प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉपरली वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जैसे ला और रा को मिक्स कर देते हैं, ता और टा नहीं बोल सकते, डा नहीं बोल सकते। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें अगर बात की जाए कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल, अगर कोई हमारी ओरल कैविटी में या हमारा ब्रेथ कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो देन भी स्पीच के प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। तो अब हम स्पीच एरर्स की या स्पीच डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो बहुत जो है वो कॉमनली जो चीज़ देखने में आई है वो आर्टिकुलेशन एरर्स और स्टैमरिंग है। ठीक है, और बाकी स्ट्रोक के पेशेंट की डिफरेंट स्पीच इश्यूज़ आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे आते हैं उनके डिफरेंट आते हैं, ऑटिस्टिक जो बच्चे आते हैं उनके स्पीच प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। तो जो कॉमनली है वो ये है कि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी स्पीच के प्रॉब्लम्स, और दूसरा जो है वो आर्टिकुलेशन एरर्स और स्टैमरिंग और एंड ब्लॉकिंग। तो जो स्टैमरिंग की अगर हम बात करें तो स्टैमरिंग में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके जो है वो साइकी इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर बच्चा लो कॉन्फिडेंस के साथ है, वो प्रॉपरली जो है कॉम्प्लेक्स में है और प्रॉपरली जो है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ तो देन भी बच्चा
जो है वो रुक रुक के बोलेगा, और जब वो रुक रुक के बोलेगा या अपनी बात को रिपीट करेगा तो देन हम उसको क्या कहेंगे कि ये ब्लॉकिंग और स्टैमरिंग में आता है। इसमें जो स्टैमरिंग में है एक्चुअली क्या होता है कि बम्बारमेंट ऑफ आइडियाज़ माइंड में आते हैं, और वो जो बंदा, जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है, वो उसको जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करने के फॉर्मेट में होता है, और वो सारी चीज़ें उसकी मर्ज हो जाती हैं और देन वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो स्टैमरिंग में दिखने में आए हैं। इसके अलावा स्टैमरिंग में अगर ओरल कैविटी के मसल्स वीक हैं तो देन फिर भी जो है वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता, किसी चीज़ पे आके अटक जाता है, या जो है वो ये कह लें कि ब्लॉकिंग आ जाती है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर उसका ब्रेथ कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो देन फिर उसकी स्पीड पे और बार बार सांस का बीच में टूट जाना और फिर उसका रुकना और फिर दोबारा से बात को शुरू करना, तो उसमें उसको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है और उसका जो है वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर देन ब्लॉकिंग और जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो बार बार चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल या कोई भी बच्चा जो है वो स्टैमर कर रहा है। जो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, चूँकि वो माइंड हमारे स्पीच का जो है वो माइंड में एक प्रॉपर जो है वो वर्किंग होती है। अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है तो 95 to 98% जो बच्चे हैं उनको स्पीच के इश्यूज़ होते हैं, और उसमें बहुत कॉमनली जो एक चीज़ देखी जाती है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक तो प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं हो रहा होता लैंग्वेज का, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। दूसरा ये कि आमतौर पर जो जनरल कम्युनिटी में चीज़ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बच्चे हम देखें जिसको हम डाउन सिंड्रोम्स बच्चे कहते हैं, तो उनकी, जिसको आप आम ज़ुबान में मंगोल बच्चे कहते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें ये होता है कि उनकी ज़ुबान जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है। उसकी अपेरेंटली अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि आमतौर पर उनका मुंह बंद नहीं हो पाता, उनकी ज़ुबान बाहर ही होती है। तो ज़ुबान की मोटाई की वजह से उनमें स्पीच इश्यूज़ आ जाते हैं, और कुछ उनका जो है चूँकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होती, इसलिए उनका जो है वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। देन चीज़ आ जाती है ऑटिस्टिक बच्चे। तो ऑटिस्टिक बच्चे चूँकि उनका फोकस जो है वो प्रॉपरली किसी चीज़ पे नहीं होता और फिर इस वजह से उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती, वो इंट्रोवर्जन से रहते हैं, इंट्रोवर्ट से रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। और एक्चुअली ऑटिस्टिक बच्चों में तो सबसे पहले उसको जो नाम दिया जाता है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में ही उसको रखा जाता है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं करना, उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉपर होती है ना उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, मेजॉरिटी की, सबकी नहीं लेकिन मेजॉरिटी की एक्सप्रेसिव और जो है रिसेप्टिव दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप नहीं हो रही होती। इस वजह से हम उनको कहते हैं कि इनका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं। बाकी आगे बात आर्टिकुलेशन एरर्स की। आर्टिकुलेशन एरर्स में जो हैं वो जैसे ला, रा, टा, दा, ये सारी आवाज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं या प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं होती, ज़ुबान प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती और वो प्रॉपरली जो है वो प्रोनाउंस करने में उनको इश्यूज़ होते हैं। तो ये आर्टिकुलेशन एरर्स में आ जाते हैं। सीवीए पेशेंट के डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, मींस के स्ट्रोक के जो पेशेंट जिनको फालिज का अटैक हो जाता है उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। उनमें अगर मेमोरी चली जाती है तो देन उनकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, वो उनके पास वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है और उनको दोबारा से बार बार रेपिटिशन से उनकी वोकैबुलरी जनरेट की जाती है, चूँकि वो भूल चुके होते हैं अपना प्रीवियस, जिनके डिमेंशिया का इशू होता है तो वो प्रॉब्लम अपने लास्ट जितनी वोकैबुलरी है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, तो फिर उनके पास न्यू वर्ड्स नहीं होते, तो उनका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हैं या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए ये हर चीज़ अगर आप इसको प्रॉपरली डायग्नोज करवा के इसकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे स्पीच थेरापिस्ट से पहले असेसमेंट करवाएं, डायग्नोज करवाएं और देन जो है वो टाइमली जो है वो काइंडली इस चीज़ को मेरी रिक्वेस्ट समझें या एक अवेयरनेस वो की समझें कि काइंडली आप जो है वो अपने बच्चों को और जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन का इशू है वो प्रॉपरली डायग्नोज करवाएं, असेसमेंट करवाएं और किसी अच्छे स्पीच थेरापी से टाइमली जो है वो इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे से तो आप ओलाडॉग के थ्रू जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और मेरी क्लिनिकल लोकेशन जो है वो आज़म गार्डन है। मैं 5 to 9 अवेलेबल होती हूँ मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।